सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। तो अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे लगता है कि आपने दो प्रकार की बात कही, एक ज्ञान निष्ठा की बात और एक कर्म निष्ठा की बात। इसलिए वो कहता है तद एकम वद निश्चित्य, इसलिए मुझे एक बात, मैं कर्म मार्ग पर चलूं या ज्ञान मार्ग पर चलूं। तो तब उसका उत्तर देते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम ऐसा कह रहे हो कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों अलग अलग हैं। मया पूरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कही गई ये बातें हैं, मैंने पहले ऐसा कहा। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा कथन है, मेरा कथन नहीं। अर्थात लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस श्लोक में, इस संसार में दो प्रकार की अलग अलग निष्ठाएं हैं, दो अलग अलग मार्ग हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कथन तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा। और वो तुम्हारा कथन क्या है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो कहने का अर्थ ये है कि वे संसार ऐसा मानता है। संसार ने तो दो ही नहीं, तीन माने अलग अलग, कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन तीनों को अलग अलग मानने वाले लोग भी हैं, जो इन तीनों मार्गों को अलग अलग मानते हैं। वास्तव में ये अलग अलग मार्ग नहीं है, ये अलग अलग निष्ठा नहीं है, बल्कि साधना के तीन लेवल हैं, अलग अलग तीन लेवल हैं। जैसे किसी बच्चे को आपने स्कूल में भेजा, तो धीरे धीरे करते करते उसने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर ली, तो उसका लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया, अलग हो गया। और जो बीच में है, उसका जो लेवल है, उनका इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक लेवल, उसमें अंतर मिलेगा। और एक जो प्राइमरी में अभी बच्चा पढ़ रहा है, तो तीनों का जो बौद्धिक लेवल है वो अलग अलग है, लेकिन रास्ता तो एक ही है।
एक ही रास्ते से जाके तो वहां तक वो पहुंचे। तो इसी तरह से ये जो संसार में जो कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीन अलग अलग लोगों ने मान लिए, भगवान कहते हैं वास्तव में ऐसा है नहीं, ये तुम्हारी मान्यता है। तो फिर ये तीन क्या है? नहीं, ये अलग अलग लेवल है। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के अलग अलग लेवल। कल इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो पहला लेवल है वो है कर्म का, कर्म योग। इसलिए भगवान का क्या है कि भाई अगर मानो तो जो तुम्हारा मानना है तो ज्ञान योग है ना, सांख्या नाम कर्म योग है नहीं योगी नाम। तो जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग का मार्ग, और जो उस तत्व को जानना चाहते हैं सांख्या नाम, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग। लेकिन ये अलग अलग हैं ऐसा नहीं। हाँ, फल की दृष्टि से अलग अलग। फल की दृष्टि से कर्म और ज्ञान का जो विरोध है, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं पर्वत वध कंप्य। फल दृष्टि से ये भेद मिट नहीं सकता, फल दृष्टि से अलग अलग है। क्यों? अगर कोई कर्म में ही बंधा हुआ है, उस कर्म बंधन से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। जैसे एक कोई बच्चा है, उसने मैट्रिक या इंटर कर लिया, अब उससे आगे वो पढ़ना ही न चाहे, तो उसका बौद्धिक लेवल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। और आप जबरदस्ती उसको नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो व्यक्ति इस कर्म बंधन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, तो इस कर्म बंधन में ही जो बंधा रहना चाहता है, तो उसका फल ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति। और वो जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की भी स्थिति भगवान आगे जाके स्पष्ट करेंगे कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब तक वहां का पुण्य है तब तक भोगेगा, फिर वापस लौट के आना पड़ेगा। तो कर्म योग का जो फल है, जो कर्म में ही बंधे रहना चाहता है, तो उसकी गति ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक। और जो ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़ गया, उस कर्म योग से आगे बढ़ के एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, ज्ञान योग में पहुंच गया, तो वो ज्ञानादेव तो कैवल्यम, वो मोक्ष तक चला जाएगा। इसलिए फल की दृष्टि से भेद, और जो सामान्य लौकिक भेद है, कहते हैं ये आपके चित्त की स्थिति, चित्त शुद्धि। तो जो चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है, कल उसकी चर्चा कर रहे थे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा वे पुण्य कर्म करो। तो पुण्य कर्म क्या करेगा? हमारे चित्त की शुद्धि। लेकिन हमारी समस्या ये है, मनुष्य की समस्या ये है कि मनुष्य ने कभी चित्त शुद्धि की ओर ध्यान दिया ही नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति की धारणा यह है भाई वो तो एकदम साफ सुथरा है, वो तो एकदम सही है, गलत तो सामने वाला ही हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकता। हर एक की अपनी धारणा यही है। और जब तक ये धारणा दृढ़ है, तो तब तक चित्त शुद्धि का भाव भी नहीं आ सकता। तो हमने प्रत्येक कर्म को इस संसार के लौकिक फल के साथ जोड़ दिया। और जब लौकिक फल के साथ जोड़ दिया, तो वो कर्म योग नहीं कहलाएगा, वो कर्म योग नहीं है। भले ही उसको हम कर्म योग मान लें, लेकिन वो कर्म योग नहीं है। वो तो फलासक्ति योग है, वो तो संसार योग है। तो भी हमारे ऋषियों ने कहा कि पुण्य कर्म करो। तो वो पुण्य कर्म क्या करेगा? हमको पाप से बचाएगा।
और जब पाप से बचाएगा तो उतने अंश में हमारा चित्त शुद्ध हो। तो वो जो चित्त की शुद्धि है वो एकदम से ब्रह्म ज्ञान में ले जाएगी ऐसा नहीं है। कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान, और जिस दिन ये ज्ञान चित्त शुद्धि के द्वारा व्यक्ति को हो गया तो उस दिन उसके कर्म और कर्म फल की जो आसक्ति है वो अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अब कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक जीवन का प्रारब्ध है, तो तब तक वो प्रारब्ध आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ तो देगा ही। तो अभी तक कर्म के साथ हमारी जो दृष्टि थी वो थी फल दृष्टि, लेकिन अब वो फल दृष्टि बदल गई। मुझे पता लग गया है कर्म भी अनित्य और कर्म फल भी अनित्य। केवल कहने से नहीं काम चलेगा, ऊपरी तौर पर हम कहते तो हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। इसलिए जिस दिन ये अंतर्दृष्टि हमारी बन गई, विचार करते करते चिंतन करते करते जिस दिन हमारी अंतर्दृष्टि ये बन गई, तो उस दिन संसार के साथ जो हमारा अटैचमेंट है जैसा भी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। कर्म तो हमको करना है, लेकिन अब हमारा कर्म का जो गोल है, हमारे कर्म का जो उद्देश्य है वो बदल गया। अभी तक कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य था फल की प्राप्ति, तो अब चित्त शुद्धि के द्वारा वो उद्देश्य कहाँ चला गया? जो कर्म फल देने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में कोई गिफ्ट पैक लेके गया, आता है ना, त्योहार आदि जो भी पर्व आते हैं तो वो एक परंपरा चल पड़ी है कि भाई गिफ्ट भेजने की एक दूसरे को। तो कोई आपके घर में आपके नाम से एक गिफ्ट पैक देके गया और आप घर में थे नहीं उस समय, और शाम को जब लौट के आप घर आए तो आपके घर के जो भी मेंबर हैं उन्होंने वो गिफ्ट पैक लाके आपको दे दिया, भैया आपके नाम से आया। तो उस गिफ्ट पैक को सामने देखते ही सबसे पहले आपके मन के अंदर जिसने वो गिफ्ट पैक भेजा उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है कि नहीं? और वो जो भी सामने व्यक्ति है उससे पूछते हैं कौन था क्या था, और वो गिफ्ट पैक उसको भी उलट पुलट के देखते हुए कहीं उसका नाम पता कुछ लग जाए। तो उस गिफ्ट पैक को खोलने से पहले जिसने वो गिफ्ट पैक आपको भेजा उसको जानने की जिज्ञासा है कि नहीं? बस ठीक इसी तरह से जिस दिन हमको अंदर से हमें हमारा बोध है, हमारा ज्ञान पक्का हो गया कि कर्म और कर्म फल दोनों ही अनित्य हैं, तो लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे उसको ईश्वर कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, जो भी कह लें, तो उस कर्म फल दाता को जानने की इच्छा। तो अभी तक कर्म के साथ थी फल की इच्छा कि इस कर्म का ये फल मिल जाए तो अच्छा है, इस कर्म का ये फल मिल जाए तो अच्छा है। तो अब उस फल इच्छा से ऊपर उठ गए, कहाँ पहुंचे? ईश्वर इच्छा, जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने की इच्छा। इस लेवल पर जब साधक पहुंच गया तो शास्त्रकार कहते हैं आप भक्ति योग, कर्म योग से ऊपर उठ के कहाँ आ गए? भक्ति योग। और वो जो ईश्वर तत्व है
अभी तक उसको हम अपने से भिन्न मान रहे हैं। शास्त्रों ने कहा, हमने सुन लिया, मान लिया कि जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव और ब्रह्म एक ही है। सुना, समझ में बात भी आई, लेकिन कहीं न कहीं अभी भेद दृष्टि है उस ईश्वर में और स्वयं में। तो उस ईश्वर तत्व को जानने की जो जिज्ञासा, तो वो जिज्ञासा धीरे धीरे कहाँ ले जाएगी? उस ईश्वरीय तत्व तक। और उस ईश्वरीय तत्व तक पहुंचते ही हमारी जो भेद दृष्टि है, ये भेद दृष्टि शांत हो जाएगी। तो कहाँ पहुंच गए? ज्ञान योग। तो ये एक व्यवस्था, एक क्रम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई, ये तुम्हारा कहना है कि भाई ज्ञान योग और कर्म योग दोनों अलग अलग है, लेकिन संसार में जो भेद किए, तो ये सारे के सारे भेद कहते हैं आपके चित्त की जो स्थिति है, उस चित्त की स्थिति के अनुसार है। आपका चित्त कितना शुद्ध है, उस शुद्धि के आधार पर ये अलग अलग लेवल है। इसलिए वो चित्त शुद्धि के अनुसार ही जो साधक है, वो जीवन में उसी हिसाब से आगे बढ़े। इसलिए अगर भेद मानो ही, तो ये चित्त शुद्धि द्वारेण पथ आरोहणम, चित्त शुद्धि के माध्यम से वो जो आपका मार्ग है, आत्मचिंतन का जो मार्ग है, उस आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाने की ये प्रक्रिया है। अब चाहे उसको आप कर्म योग कहें, भक्ति योग कहें, या ज्ञान योग कह लें, तो वही यहाँ भगवान कहते हैं। इसलिए पहले कह के आए, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मतलब। तो अब ये जो ज्ञान योग जिसको हम कहते हैं, तो ये जो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको एकदम अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी एक दिन स्पष्ट किया था कि वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो उसको हमें दवा जबरदस्ती पिलानी पड़ती है, या उसको कोई प्रलोभन देना पड़ता है उस दवा को पिलाने के लिए, लेकिन दवा तो अपना काम करेगी। तो इसीलिए अब चाहे कर्म योग कहें, ज्ञान योग कहें, ये जो साधना पथ है, इसमें जो अभी सबसे निचले पायदान, सबसे नीचे जो है, तो जिसकी अभी फल दृष्टि बंधी हुई है, जो फल दृष्टि से अभी ऊपर नहीं उठ पाया, तो उसको तो हमको फल का लालच देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्वर्ग आदि का लालच सामने रखा, कि ये पुण्य कर्म करो तो तुमको ये स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के सुख भोग मिलेंगे। वहां वो स्वर्ग भोग तक पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराना हमारे ऋषियों का उद्देश्य नहीं, हमारे शास्त्रों का वो उद्देश्य नहीं है। शास्त्रों का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। तो जब आप वहां स्वर्ग तक पहुंचे, अगर भौतिक दृष्टि से देखें, आगे क्रमशः उसकी चर्चा होगी, आगे भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो अब ज्ञान निष्ठ कर्म और देखा देखी किए गए कर्म, और ज्ञान युक्त जो कर्म है, उसमें भी सकाम और निष्काम दो भेद अलग अलग आगे भगवान करेंगे। तो जो सकाम कर्म है, वो आपको ले जाएगा देव पथ पर, देवलोक, स्वर्ग लोक। और निष्काम कर्म जो है, वो आपको ब्रह्म पथ, मोक्ष पथ तक, मोक्ष तक। लेकिन ये दोनों जो है भौतिक दृष्टि से दोनों आमने सामने, इस तरफ स्वर्ग और इस तरफ मोक्ष, नदी के दोनों किनारे। इस तरफ स्वर्ग सुख है और जो नाशवान है, और दूसरी तरफ मुक्ति का आनंद है।
एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ आनंद है। तो जब आप वो पुण्य कर्म करते करते स्वर्ग तक पहुंचे, तो एक कल्पना की है कि स्वर्ग तक आप पहुंचे, नदी के इस किनारे आप पहुंच गए, नदी, लेकिन दूसरी पार जैसे कहीं आप गए यात्रा करने, तीर्थ यात्रा, पिकनिक आदि, जो ये एक कोई बहुत बड़ी नदी हो, उस नदी के इस पार तो आप पहुंच गए, लेकिन इस पार जब पहुंचे तो देखा उस पार तो उससे भी बढ़िया सुंदर महल, बिल्डिंग आदि, जो भी बड़ा सुंदर दृश्य है। तो जब उस पार के उस सुंदर दृश्य को आपने देखा, तो उस तरफ जाने की इच्छा होती है कि नहीं? तो इसी तरह से जो कर्म योग कहे, ये जो कर्म मार्ग है, पुण्य कर्म पथ जो है, ये पुण्य कर्म हमको लेके गया स्वर्ग लोक तक। अब जब स्वर्ग लोक पहुंचे ये नदी के इस छोर पर, तो उस तरफ सामने की तरफ ब्रह्मलोक, वो उससे भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो वहां तक जाने की जिज्ञासा आपके मन में पैदा हुई। तो अब नदी है, नदी को पार करने के लिए तो कोई न कोई साधन चाहिए। अब चाहे आप तैर के जाएं, किसी नौका के माध्यम से जाएं, या बीच में एक पुल बना लें। तो भाई ये जो पुल है, इस पुल का नाम है भक्ति। और जब स्वर्ग भोग तक आप पहुंचे, स्वर्ग सुख तक पहुंच गए, तो वहां जाके जब आपने उस ब्रह्मलोक का दर्शन किया, तो ऋषि कहते हैं कि फिर उस ब्रह्मलोक तक पहुंचने की इच्छा आपके मन के अंदर पैदा हुई। लेकिन अब यहाँ स्वर्ग से लौटना तो पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, इस आधार पर इस स्वर्ग से लौट के आना तो आपको पड़ा। लेकिन वो ब्रह्मलोक पहुंचने की वो जो जिज्ञासा के संस्कार, वो आपके चित्त में पड़ गए, और स्वर्ग सुख का भी आपने भोग कर लिया। तो इसलिए अब स्वर्ग सुख की जो लालसा है वो भी धीरे धीरे, अब वहां जिज्ञासा क्या है? उस ब्रह्म लोक तक पहुंचने की। तो उसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, उस ब्रह्म लोक तक, उस आत्म स्वरूप को जानने की वो जिज्ञासा। तो अब वो जो चित्त संस्कार, और उन चित्त संस्कारों ने क्या किया? अब स्वर्ग सुख की कामना आपकी कम कर दी। और जहां तक स्वर्ग की बात है, हमारे ऋषि कहते हैं कि वे स्वर्ग की यात्रा तो हम बहुत बार करके आए, न जाने कितनी बार स्वर्ग की यात्रा हमने करी। इसलिए महर्षि चार लक्षण बताते हैं। स्वर्गच्युतानाम इह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दानः प्रसंगो मधुरा च वाणी, सुरार्चनम अतिथि तर्पणम च। महर्षि कहते हैं जो स्वर्ग से लौट के आए हैं, स्वर्ग की यात्रा जो कर चुके हैं प्राणी, उनके जीवन में चार लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर चार नहीं है, एक भी है, तो तब भी महर्षि कहते हैं वे स्वर्ग की यात्रा तो करके आए। तो लक्षण कौन कौन से? का दान प्रसंग, प्रसंग के अनुसार, समय के अनुसार दान पुण्य की प्रवृत्ति। मधुरा च वाणी, वाणी का माधुर्य, वाणी का माधुर्य अर्थात यथार्थ कथन, सत्य बोलना। और सुरार्चनम, देवताओं की पूजा अर्चना करना। और अतिथि तर्पणम च, दरवाजे पर जो आ गया अतिथि, उस अतिथि का यथा योग्य सत्कार। महर्षि कहते हैं ये चार लक्षण, या इन चार में से कोई एक लक्षण भी अगर हमारे जीवन में है, तो ये समझ लो कि हम स्वर्ग की यात्रा तो करके आए। लेकिन जिस स्वर्ग भोग को प्राप्त करने के लिए, जिस स्वर्ग सुख को प्राप्त करने के लिए इतने सारे कर्म किए, लेकिन वो स्वर्ग सुख भी हमको इस जन्म मृत्यु के बंधन से
मुक्त नहीं कर पाया। तो अब इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की जिसकी इच्छा है, कहते हैं उसके लिए ज्ञान योग, वो ज्ञान योगी है। और कर्म योगेन योगिनाम, और जो योगी हैं अर्थात कर्म योग के द्वारा। तो कौन सा कर्म योग? निष्काम कर्म योग। तो जो योगी हैं उनके लिए निष्काम कर्म योग। कर्म योग का अर्थ वो फलासक्ति नहीं, बल्कि इस संसार के जो फलासक्ति की जो इच्छा, जो संस्कार हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, उन संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए किया गया जो कर्म, उसका नाम है निष्काम कर्म। इस संसार के कर्म फल के जो संस्कार, जो बीज हमारे चित्त में बैठे हैं, उन बीजों को नष्ट करने के लिए फलाशक्ति जो जीवन में है, उस फलाशक्ति को नष्ट करने के लिए किया गया जो कर्म, वो कर्म योग। और वो किसके लिए कहते हैं? योगी नाम। अर्थात जो हमारे चित्त में बैठे हुए इस संसार के कर्म फल भोग के जो संस्कार, उन संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए, उन संस्कारों के नाश के लिए जो कर्म कर रहा है भगवान, वो योगी, वही कर्म योग। संसार की फलाशक्ति के लिए परिश्रम करना, उसका नाम कर्म योग नहीं है, क्योंकि वो तो जो भी सुख दुख जीवन का भोग है, वो तो प्रारब्ध में जो होगा उस प्रारब्ध के अनुसार वो मिलेगा। इसलिए इस भौतिक जगत के सुख को प्राप्त करना वो हमारा कर्म योग नहीं है। तो असली कर्म योग क्या है? चित्त में पड़े हुए जो कर्म भी, जो कर्म संस्कार है, जगत की फल की प्राप्ति के जो संस्कार, फलाशक्ति के जो संस्कार, उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए किया गया जो कर्म, उसी का नाम कर्म योग। तो जो इस तरह के कर्म योग में लगा हुआ है, वो योगी। खाली वो आसन प्राणायाम कर लिया उतने से योगी बन गए, ऐसा नहीं। आपने श्वास को रोक लिया, श्वास रोक करके आप ध्यान की स्थिति में भी चले गए, लेकिन अगर ये कर्म फलाशक्ति को चित्त से नहीं निकाल पाए, तो जितनी देर के लिए आप समाधि में गए, ठीक है, उतनी देर के लिए संसार भाव रुक गया, लेकिन उस समाधि से बाहर आते ही फिर ये संसार भाव फिर चल पड़े। इसलिए उसका नाम योग नहीं है, वो तो स्वयं से छल है, वो तो अपने आप को ठगने की प्रक्रिया है, अपने आप से छल। और जब व्यक्ति अपने आप से छल करता है तो अहंकार तो बढ़ेगा। क्यों? योगी होने का अहंकार नहीं, मैं तो इतनी देर ध्यान में बैठ जाता हूँ, मैं तो इतनी देर प्राणायाम कर लेता हूँ, मैं तो इतनी देर अपने प्राणों की गति को रोक लेता हूँ, तो ये अहंकार ही बढ़ेगा। इसलिए चित्त में पड़े हुए जो कर्म और कर्म फलाशक्ति के जो संस्कार, उन संस्कारों के शोधन के लिए किया गया जो योग, वो कर्म योग। और वो कर्म योग क्या करेगा? चित्त की शुद्धि करेगा। और वो चित्त की शुद्धि फिर हमारे अंदर कर्म और कर्म फल की अनित्यता के ज्ञान को प्रकट करेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये जो है अलग अलग नहीं है, ये सब चित्त शुद्धि के साथ है। चाहे वो कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब क्या है? ये चित्त शुद्धि के साथ है। इसलिए ये अलग अलग, भगवान कहते हैं मैं नहीं कह रहा अलग अलग है, ये तो तुम कह रहे हो कि मैंने कहा है। श्लोक में जो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, भगवान कहते हैं मया पूरा प्रोक्ता इति तत् तत्कथनम अनघ। हे अनघ अर्जुन, ये तुम्हारा कथन है, मेरा कथन नहीं है। तो मैं तो फिर क्या कह रहा हूँ? तो आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं।
न कर्मणां मनारम्भन् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणां मनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। कर्मणाम अनारंभ, कर्म न करना यह निष्काम कर्म नहीं है। कर्म तो प्रारब्ध कराएगा। इसलिए हमने इस कर्म का त्याग कर दिया, हम निष्काम हो गए, तो ये भ्रांति है, ये गलत धारणा है। इसलिए भगवान कहते हैं वे कर्म तो करना पड़ेगा, क्यों? कर्म किए बिना निष्कर्म सिद्धि नहीं हो सकती। कर्म करेंगे तो उस कर्म की वास्तविकता का बोध होगा, और जब उसकी वास्तविकता का हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो कर्म के साथ जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होगा। तो जब वो अटैचमेंट कम होगा तो उसी का नाम निष्काम भाव, निष्कर्म। तो वही आगे भगवान कहते हैं न कर्मणाम मनारम्भम नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। कहते हैं वो कर्म किए बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए चित्त शुद्धि का जो साधन है वो कर्म योग है। उस कर्म योग के द्वारा आप ज्ञान योग तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे, सोचता हूँ उसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।